ओम नमः शिवाय। शिव शक्ति भक्त विपन खन्ना की आपको नमस्कार। दोस्तों, कल हमने वीडियो किया था समझदारी और ज्ञान पे कि समझदारी की कोई उम्र नहीं होती, किसी भी उम्र में आती, और ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती। ज्ञान इतना प्रचंड है कि वायुमंडल में इतना फैला हुआ है कि आप जितना उठा सकते हो उठा। ईश्वर ने उसे फ्री विदाउट एनी चार्ज रखा हो, बस उसे उठाने वाला चाहिए और आपके अंदर इतनी काबिलियत होनी चाहिए कि आप वो ज्ञान ज्ञान को ग्रहण कर सकें। दोस्तों, इसी चीज़ के ऊपर एक इसका और पहलू है, तजुर्बा। समझदारी और ज्ञान के बाद आपका तजुर्बा जो आपको आगे आने वाले वक्त पर सही राह दिखाता है। मैं दोस्तों इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि तजुर्बा एक ऐसी चीज़ होती है कि जो आपकी अच्छी सोच, समझदारी वाली बातों से और ज्ञान से वो प्रबल हो जाती है। उसकी नींव है ये दो, समझदारी और ज्ञान। लेकिन इसमें एक कमी कहाँ रहती है कि कुछ तो बालपन से समझदार हो जाते हैं, तजुर्बेकार हो जाते हैं, उनको ज्ञान हो जाता है, और कई तह उम्र अंतिम समय तक उनको समझ नहीं आती कि वो क्यों पैदा हुए, क्यों चल रहे, क्यों जी रहे, क्यों खा रहे, क्यों पी रहे। मतलब वो जिसे एक बम्बईया भाषा में बोलते हैं डफर, मतलब डफर का डफर रह जाता है, सारी जिंदगी नहीं समझता। और ऐसे आपको कई बार कई इंसान मिलते भी हैं कि आप जो भी उनको समझाना चाहेंगे वो नहीं समझते। ऐसे ही मैं आपको एक आज कहानी सुनाना चाहता हूँ, एक ऐसे शख्स की कि उसको ईश्वरी ज्ञान के साथ साथ तजुर्बा छोटी उम्र में इतना हो गया कि उसे आने वाले वक्त का भी पता लग जाता था कि आगे आने वाला वक्त अच्छा है, बदलाव का है, या कुछ अलग ही होने वाला है। ये उसका ज्ञान व्यापार में, सामाजिकता में, इन चीज़ों में इतना प्रबल हो गया। बट वो ज्ञान उसका कितना उसके साथ चला कि उसे जब ये चीज़ का एहसास होने लग गया, यार ये वक्त आगे खराब आने वाला है, तो उसका बदलाव करने का जो उसको एक वो पड़ गया कि यार नहीं, अभी चेंज करो, नहीं तो हम फंस जाएंगे। तो उसने हर जगह पे अपने जो काम करता था, व्यापार करता था, बिजनेस करता था, वो उसमें बदलाव लाता था। और कई बार उसका बदलाव इतना परफेक्ट रहा कि सही समय में उस जीवन यापन करता हो। उसका इसी चक्र के अंदर एक बोलते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना बढ़ जाता है कि इंसान सोच ही नहीं पाता कि मेरे साथ गलत भी हो सकता है। वो उसका ज्ञान और उसकी समझदारी व्यापार के अंदर इतनी परफेक्ट हो गई कि आने वाला, जैसे हम लोग बोलते हैं कि मंदी आ गई, तेजी आ गई, उसको समझ आ गई। आज भी शेयर मार्केट में देखो, कोई लोग बैठे हैं ऐसे ऐसे समझदारी कि उनको पता होता है कल ये कौन सा शेयर बढ़ना है। इसी तरह व्यापार में भी वो बंदा इतना दिमाग हो गया था कि उसको समझ आ जाती थी कि मैं इधर फंस सकता हूँ, तो वो निकल जाता था और कोशिश करता था कि मैं वो काम में वापस ना जाऊँ। नए काम करने का तजुर्बा लेना उसका एक शौक बन गया। वो ये सोचता नहीं था कि ये काम मुझे आता है या नहीं आता। जब वो उसकी सोच ये थी कि जब वो सामने वाला कर सकता तो मैं क्यों नहीं करता, मेरे में क्या कमी है। ये मेरी उससे जब बात हुई तो उसने मुझे सब बातें बताई अपनी, तो मैं वही बातों का जिक्र आपके सामने कर। क्लोज बंदा है, पहचान वाला है, उसको मैं भी जानता था। मैं उसका किसी का नाम लेके किसी को वो नहीं करना चाहता, किंतु उसकी समझदारी चलती थी। कई लोग आस पड़ोस के लोग कहते थे कि पता नहीं कैसे कमा लेता है। अगर वो घर पे बैठ के कमा लेता है, वो कमाई आने का एक साधन होता है, एक सोच होती है, एक ईश्वरी वक्त होता है कि ईश्वर तुम्हारा वक्त कब अच्छा ला रहा है
तो आपको जब अच्छा वक्त आएगा ना, आप जिस चीज़ में हाथ डालोगे वो चीज़ आपको परफेक्ट देगी देगी। वो आपका वक्त होता है। आज हम लोग क्रिकेट भी देखते हैं, मैच देखते हैं, कोई खिलाड़ी जब चल रहा होता है वो ऐसे चलता है, धुआंधार चौके चौके मारता है। जब उसका डाउनफॉल आता है पता ही नहीं लगता वो बेचारा गया कहाँ। सेम फिल्म इंडस्ट्री में भी है, जो चल रहा है टॉप पे चल रहा है, रद्दी से रद्दी पिक्चर भी टॉप पे चली जाती है, नहीं चलती तो अच्छी से अच्छी पिक्चर भी फ्लॉप हो जाती है। और ये मिसाल आपके पास गुरुदत्त की है। इतना बढ़िया एक्टर, इतना बढ़िया सब कुछ होने के बावजूद भी उसकी अंतिम फिल्म फ्लॉप हुई, जिसके उसका दिमाग पे इतना असर किया वो उसकी मृत्यु भी हो गई। देखिए वो पिक्चर बाद में सुपर हिट हुई कि आज की तारीख में गोल्डन मूवी कहलाती है। ये होता है इंसान ज़्यादा समझदारी, तजुर्बा भी कई बार घातक सिद्ध होता है। वो इंसान भी इतना संभल संभल के चलता था, इतना संभल के चलता था कि मेरे कारण मेरा जो परिवार है उसको कोई तकलीफ ना हो, तो इसीलिए वो हर स्टेप अपना उठाता था, हर कदम उठाता था। वो कदम उठाने के ऊपर वो 100 बार सोचता था कि मेरे को इसमें से नुकसान तो नहीं हो जाएगा, ये तो नहीं। वो हर चीज़ सोच के काम करता था। दोस्तों इस पे मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, आप जितने मर्जी समझदार हो, जितना मर्जी ज्ञान अर्जित कर लो, समझदारी, ज्ञान, तजुर्बा सब धरे के धरे रह जाते हैं जब ऊपर वाले ने आपको वो नियम पे ना चलाना हो, उस राह पे ना चलाना हो। अगर ऊपर वाले ने आपके लिए कोई अलग राह ढूंढी है तो आप जितना मर्जी ज्ञान समझदारी कर लो, आपका व्यापार आप बोलोगे चलना ही चलना चाहिए, नहीं चलता। ये चीज मेरे को उसकी बातों से पता लगा कि अगले के अंदर समझदारी तो बहुत है, लेकिन करेगा क्या, ऊपर वाला नहीं साथ देगा तो आप झक मार लोगे, आपकी समझदारी कहाँ चलेगी। दोस्तों तजुर्बा उस जगह आके फेल हो जाता है। फिर मुझे उसकी ये बात अच्छी लगी कि उसने फिर ईश्वर पे अपने विश्वास करते कहते नहीं यार मेरे लिए यही सही था, शायद यही कार्य था। दोस्तों आज हम लोग जिस उम्र में पहुंच चुके हैं, हमारे पास तजुर्बा, ज्ञान, हर चीज हम लेके बैठे, क्या हम उसका सदुपयोग कर पाते हैं? ईश्वरीय कार्य ऐसे होते हैं दोस्तों कि उसे आप अपने हिसाब से तो कहें कि मैं सही कर रहा हूँ, लेकिन ईश्वर क्या चाहता है, ईश्वर आपके हिसाब से नहीं चलता। ईश्वर चलता है आपके जो समाज में आप चल रहे हो उधर आपकी क्या जरूरत है, जिसके लिए मैंने आपको धरती पे भेजा। हर इंसान कोई फालतू नहीं आता धरती पे, एक बात समझ के चलना। उसका कोई ना कोई कर्म, उसके कोई ना कोई धर्म रह जाता है जिसे पूर्ण करने के लिए उसको आना पड़ता है। कुछ कमियां, कुछ कर्जे हम छोड़ जाते हैं कि आए दे देंगे कर लेंगे, लेकिन वो उतारने के लिए, वो करने के लिए आना पड़ता है। एक मुझे कथा सुनी थी, वो भी बहुत अच्छी लगी थी। मैं आपको इस कहानी के बीच में एक कथा भी सुना देता हूँ, वो भी सुनने लायक है। एक कुमार क्या बोलते हैं, तेली, जो तेल निकालता था। पहले तेल बैलों के द्वारा निकाला जाता था, अब तो फैक्ट्रियां लग गई हैं तेल निकालने की, कोल्हू के बैल होते थे, कोल्हू। वो कोल्हू के पास दो बैल थे। वो जो बैल थे तेल निकालते, प्रतिदिन निकालते थे, वो बैल आपस में बातें करते थे कि यार कब तक हमारा कर्जा चुकाते। वो जो कोल्हू था वो बहुत ज्ञानी समझदार था। देखो ज्ञान और समझदारी आपके कर्म से नहीं आती, आपके ज्ञान का, आपके जो भक्ति, आप जो कार्य करते हैं, आप सत्यता के साथ कितना जीते हैं। एक मेरे अपनी अपनी सोच है या अपना अपना ज्ञान है। जब मेरा ज्ञान कहता है
कि जो इंसान ने सत्यता का पहलू पकड़ा है, जो अपने आप को कभी झूठ बोलने पे मोहताज नहीं करता और सत्य पे चलता है, तो वो कभी भी उसको ज्ञान ईश्वर अपने आप देता है। आप सत्य के लिए एक कदम बढ़ाइए, ईश्वर आपको 10 कदम आगे लेके जाता है। उसके कोल्लू के जो मालिक था, उसको भी उनकी बातों को समझ आता, तब उसको ज्ञान हुआ कि ये दोनों बातें करते हैं, इनकी बातें में समझ तो पड़ती हैं, लेकिन है क्या चक्कर। तब एक बार उधर एक अच्छा ज्ञानी पुरुष या कह लो ऋषि मुनि आया उधर, तो उसने बताया कि मेरी बातें करते ये बात है। तो वो ऋषि ने ध्यान लगा के वो बैलों के ऊपर उसने उनका पिछले पूर्व जन्म के कर्मों की बात पूछी, ध्यान जाननी चाहिए। तो उसे ज्ञात हुआ कि जो कोल्लू है, जो मालिक है, पिछले जन्म में ये दोनों बैल जो थे उसके कर्जदार थे। उससे वो मालिक से उन्होंने कर्जा लिया था, और कर्जा लिया था और मालिक एक जब उधार देता था उसको लिखा हुआ था कि इस जन्म में दोगे या अगले जन्म में दोगे। कहते हैं वो जो ठग टाइप थे, दोनों ठग थे, तो उन्होंने बोला कि हम आपको अगले जन्म में जरूर दे देंगे जी। तो उसने उसको जो पैसे थे तो दे दिए थे वो साहूकार ने। जब वो साहूकार अगला जन्म हुआ तो साहूकार कोल्लू बना, वो बना मालिक बना। और जो दोनों ठग थे, वो दोनों ठग वो बैल थे। उनको दोनों बैलों को कोल्लू की बैल की तरह घूमना पड़ता था एक ही जगह पे तेल निकालने के लिए, जब तक उसने उनका कर्जा तेली का नहीं उतार दिया तब तक वो उधर ही घूमते थे। तो दोस्तों ये है कि हम धोखाधड़ी, किसी का पैसा खाना, ये करना हम सब कर लेते। हम सोचते देखा जाए, कौन देखता, मुझे देखता कोई नहीं, ईश्वर आपके खाते में जमा कर देता। आप जितना मर्जी अच्छे बन जाओ, कि बाहर से तो आप दिखाओगे यार मैं बहुत ईमानदार हूँ, सब कुछ हूँ, लेकिन ईमानदारी आपकी आत्मा जानती है। आप कितने ईमानदार हो, आपके अंदर जो आत्मा, आपका जो सॉफ्टवेयर, मैं सीधा बोलता हूँ आत्मा है हमारी, वो एक सॉफ्टवेयर है जो ईश्वर के साथ जुड़ी पड़ी है। आज मोबाइल के अंदर सिम डालोगे, उसके अंदर नेटवर्क डालोगे, पैसे भरोगे तो आपका मोबाइल चलता है। सेम हमारा हाल है, हमारे अंदर आत्मा तो ईश्वर ने डाल दी, सिम कार्ड है, उसके अंदर ज्ञान का इनपुट या ज्ञान से हम चार्ज नहीं करेंगे तब तक हमें नहीं पता लगता। वो चार्जिंग हमको ज्ञान, भक्ति, सच्चाई, सत्यता देती है, प्रदान करती है। ये मेन उसके चिप के वो है कि जो आपके लिए सबसे बड़ा काम करता है। आप सत्यता के साथ चलते हैं, उसी तरह आप कर्म करते चलते जाते, कर्म करते करते आप सही कर्म नहीं कर रहे, सत्य के साथ नहीं चल रहे, आप फिर उल्टे कर्म करें तो आपको फिर जन्म लेके फिर ऐसा कोई ना कोई बैल बनोगे, कभी घोड़ा बनोगे, कभी गधा भी बनोगे, जिसको जूते पड़ पड़ के इतने मार पड़ते तो भी उसको काम करना पड़ता। दोस्तों हमारे कर्म, तजुर्बा इन चीज़ों में बहुत काम आता है। इसीलिए ईश्वर आपको जो वक्त देता है उसमें अगर आपने कोई गलतियां की हैं, आपको आज मुझे पता है मैंने सारे जीवन में क्या क्या गलतियां की, मैं लिख के रखा, मेरे को समझ पड़ती है, लेकिन कुछ गलतियों को सुधारने के लिए ईश्वर आपके वो तत्व नहीं देता यार, आप वो गलतियों को सुधार सको। वो गलतियों में सुधार करने के लिए अभी ये नहीं समझ आती कि ये हमको ईश्वर ने क्यों नहीं वो रास्ता खोला, वो चाबी नहीं देता। कई बार आप करना तो सही चाहते हो लेकिन वो चाबी नहीं देता, क्या करोगे। जिस ताले की आपके पास चाबी नहीं हो वो खोलोगे कैसे यार। ईश्वर बहुत चतुर है दोस्तों, उसकी चतुराई से मत टकराना, वो इतना बड़ा चतुर है कि आपको कब पलटी करने का पता नहीं चलता। एक सत्य है, तजुर्बा सब जीरो
ज्ञान सब शून्य, समझदारी सब तेल लेने जाती है, नहीं समझ आती। ईश्वर की चक्कर है ना जो, वो इंसान को घन चक्कर बना देते हैं। आप समझते जाएंगे तो जो मर्जी कर रहे हैं वो आपको नहीं चलने देते। अब वापस उसी कथा पे चलते जो मैं आपको पहले बता रहा था, कहानी बता रहा था उस इंसान की। उस इंसान ने फिर बताया, कहता है यार मेरा तजुर्बा इतना बढ़ गया कि आज तजुर्बा तो मेरी तिजोरी भरी भरी है। तजुर्बे से तिजोरी भरी भरी है, बुद्धि भरी भरी है, ज्ञान से सब कुछ पड़ा हुआ है, लेकिन उसको कंज्यूम नहीं कर सकता मैं, उसका उपयोग नहीं कर सकता। कहता मैं किसी से, अब वो बचते बचते इतना बच गया कि उसकी आत्मा, उसका जो अंदर की जो ज्ञान तत्व वो तो संतुष्ट हो गए, लेकिन जेब खाली हो गई। उसके पास धन ही नहीं बचा कि जिससे वो वापस व्यापार कर सके, काम कर सके। उसने नौकरी भी करने की कोशिश, कहता मैं नौकरी मांगने गया। कहता है एक जन के वजह तजुर्बा, उसे डिटेल रिज्यूम, आज का रिज्यूम का सिस्टम है, लोग तजुर्बा नहीं देते, रिज्यूम देखते। उसे रिज्यूम बना के दिया, अपना एक्सपीरियंस बना के दिया। तो उसका मालिक खड़ा, जिसके पास जॉब के लिए गया, वो खड़ा हो गया, कहता है भाई तू इधर आके बैठ जा। दोस्तों मतलब इतने तजुर्बेदार इंसान को भी कोई काम नहीं मिलता। उसके बाद तजुर्बा तो इतना हो गया कि अब उसको काम देने वाला भी इंसान डरता है कि सारा कल को मेरा ही काम ना खा जाए। ये एक बोलते हैं ना, अत्यधिक मीठा भी शुगर बीमार बना देता है, शुगर पेशेंट बना देता है। अत्यधिक नमक भी ब्लड प्रेशर बढ़ा देता है। यही हालत है। अत्यधिक तजुर्बा भी आपके पास हो जाए तो आप किसी को कुछ नहीं समझ पाते, और ना ही सामने वाला आपको समझ पाता। क्या करोगे उस तजुर्बे को, क्या करोगे उस ज्ञान को, क्या करोगे आप समझदारी को, सब धरे के धरे रह जाते, कोई काम नहीं आता। काम बस वो है, अगर ईश्वर ने चाहा तो आपका जीवन सही है, नहीं चाहा तो आप जीरो है, कभी हीरो नहीं बन सकते। ये याद रखना, हम सब ईश्वर पे डिपेंडेबल है। हम एक कार्य, आज मैं बोलूँ, मैं बहुत अच्छे बात कर लूँगा, आपसे प्रवचन कर लूँगा, कल सुबह उठते मेरा गला ऊपर वाला दबा देगा तो मैं क्या करूँगा? कहाँ जाएगा ज्ञान? अगर मेरी जीवा ही बंद कर देगा तो मैं क्या बोलूँगा? मेरा ज्ञान कुछ नहीं कर पाएगा, आपको मैं कोई बात नहीं कर पाऊँगा। ईश्वर के हाथ में सब कुछ है। दौड़ लगाने वाला बोलता मैं बहुत तेज दौड़ सकता हूँ, दूसरे दिन पाँव मुड़ जाएगा, क्या करेगा? ईश्वर ने हर चीज अपने हाथ में रखी है। आप जितनी मर्जी काबिलियत बना लो, जितना मर्जी तजुर्बा कर लो, एंड आप शून्य है। ना आपका शरीर अपना है, ना आत्मा अपनी है, कहाँ जाएगी कुछ पता नहीं। इसलिए दोस्तों जो हो सके तजुर्बा, ज्ञान, समझदारी बहुत ले लो, जितना धन है ले लो, लेकिन जब वक्त आपके पास है उसका सदुपयोग करो। ओम नमः शिवाय। दोस्तों अगर मेरी वीडियो आपको पसंद है कृपया से लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। फिर आपसे नया विचार लेके आऊँगा, भेंट करेंगे। ओम नमः शिवाय।